रोहित bought a TV and a music system at the cost price of 32,405 300. He sold the TV for 63 more than the selling price of the music system, including overall loss 270. If a 70% discount was offered while selling the TV, then what is the markup price of the TV? यहाँ पर दिया हुआ है टीवी का कॉस्ट प्राइस और म्यूजिक का कॉस्ट प्राइस। म्यूजिक का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 45,000, टीवी का दिया हुआ है 32,400। उसने फिर आगे बोला है कि टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो म्यूजिक के सेलिंग प्राइस से 630 रुपये ज़्यादा है। यानी कि अगर इसकी सेलिंग प्राइस ₹1 है तो इसकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी x + 630। फिर उसने आगे क्या कहा है कि 270 रुपये की मतलब लॉस होता है। तो हमें लॉस कब होता है कि जब हमारा CP ग्रेटर हो जाता है SP से। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर टोटल अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस देखें तो हमारा कितना आ रहा है 4 3 7 5 2 7, यानी कि 7,7,400 माइनस ये कितना हो जाएगा x + 630 और ये कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x माइनस का कितना हो जाएगा 630 बराबर लॉस कितने का हो जा रहा है 270 का। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 7 7 4 और 7 3 10 6 2 8 1 9 9 से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 67500 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितने बराबर आएगी 2 3 6 हो जाएगी, 2 8 16 हो जाएगा, 2 25 के बाद 0 हो जाएगा। यानी कि जो म्यूजिक का सेलिंग प्राइस है वो 38 से 250 आ रहा है। लेकिन जब हम टीवी का निकालेंगे तो यहाँ पर जो टीवी का आ जाएगा सेलिंग प्राइस वो कितना आएगा यहाँ पर 630 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 630 जब ऐड करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 8 0 8 फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला है कि 70% का अगर डिस्काउंट किया जाता है तो फिर तो सेलिंग प्राइस टीवी का जब सेल किया जाता है तो 30% का मार्कअप पे डिस्काउंट किया, तो हमें मार्कअप वैल्यू बतानी है। तो मार्कअप वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस का 70 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर ये हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस आई है। ठीक है, डिस्काउंट के बाद तो मार्क प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 38, फिर 80 0, उसके बाद फिर 00 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 30। तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 से कहेंगे एक बार, फिर कितना आएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 9 कितने का 27, फिर कितना आएगा 3 6 18 00 आएगा 1296 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। Second question, a vessel contain a certain amount of pure milk and 150 liters of the water is mixed with it, making a ratio of milk and water 7:3। ठीक है, यानी हमारे पास कुछ मिल्क है और हमारे पास उसमें 150 लीटर वाटर है। ये टोटल मिल्क और वाटर का क्या है मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, उसने कह रहा है कि मिक्स किया गया, मेकिंग द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:3। तो ये जो रेशियो बना है ये 7:3 का बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर वाटर कितना है 150, 3 × 5 = 50 है, तो 7 × 5 = 35, 350 लीटर फिर मिल्क रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 350, यहाँ पर कितना हो जाएगा 150, तभी तो 7:3 का रेशियो बना है। मिक्स विथ इट मेकिंग द रेशियो मिल्क टू वाटर 7:3। सही। If 200 liter of the mixture is taken out and replaced with the same amount of the water and this process repeated for X more times, then the quantity of the water left in the vessel is A. Find the value of 10 of A. X is a first natural number.
ठीक है। यक्स जो है वो यक्स इज अ फर्स्ट, यक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर हो सकती है। तो नेचुरल नंबर कौन सी होती है? ठीक है, जी मतलब 1 से लेकर n तक। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमारे पास मिल्क और वाटर का था। तो वाटर हमारे पास कितना था? 150 लीटर था। कुछ लीटर हमारे पास मिल्क था, पता नहीं था, लेकिन हमने जब उसको मिक्स किया तो हमारे पास 7 और 3 के रेशियो में मिक्सचर आया था। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो ये 50 टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर ये 50 टाइम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 350। हमारे पास मिल्क कितना हो गया? 350 लीटर हो गया। फिर आगे क्या है कि अगर यहाँ पर इसको 200 लीटर मिश्रण से निकाला जाता है और उसमें मात्रा में उतना ही पानी मिलाया जाता है, या प्रक्रिया x बार और दोहराई जाती है। यक्स एक प्रथम प्राकृतिक संख्या है। तो अगर प्राकृतिक संख्या है तो प्रथम प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, यानी कि इसका कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो 350 ये हमारे पास मिल्क हो गया, -1 - 200 अपान कितना? टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है? 500। 350 + 150 500। फिर यहाँ पर अगर x + 1 है, ठीक है, यानी कि x प्रथम प्राकृतिक है तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना यहाँ पर हो जाएगा? तो ये टोटल यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर 2 हो जाएगा तो 0 से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 350 इंटू यहाँ पर आएगा 5 2 3 आएगा, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा और बटे कितना होगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जब इसको 25 से काटेंगे तो 5 7 35 7 होगा, 5 9 14 आएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा? 14 नहीं है 126, 14 इंटू 9 बराबर कितना होगा? 126। हमारे पास ये जानते हैं क्या आएगा? ये हमारे पास यहाँ पर हो गया है मिल्क। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आ गया है मिल्क। अब वाटर कैसे निकालेंगे? तो टोटल मिक्सचर तो हमारे पास 500 ही था। तो यहाँ पर अगर वाटर निकालना है तो वाटर निकालने के लिए हमें 500 माइनस का 126 बराबर ये कितना हो जाएगा? 370। ठीक है, अगर ये 370 और ये ही तो हमारा ए की वैल्यू है, 370 ही तो हमारा ए है, क्योंकि जो रिमेनिंग पानी बचा हुआ यानी वाटर है वही ए है। हमें 10A की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 3740। यही हो गया हमारे पास आंसर। ये कौन सा विकल्प है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ शिवा। ठीक है, शिवा की प्रेजेंट एज कितना है? Q+4 है। एंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ शिवा एंड द प्रेम 2⁴ एंड, तो यहाँ पर हो जाएगा शिवा और किसकी हो जाएगी? शिवा एंड प्रेम का जो एवरेज एज है वो कितना है? 2 × 2⁴, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? टोटल 32 हो जाएगा। ठीक है, शिवा एंड प्रेम का जो टोटल सम हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। आगे जाओ, 2 2 4 4 2 8 16 17 32 हो जाएगा। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द गुरु एंड शिवा 5:4। तो गुरु और कितना शिवा का जो रेशियो है वो 5:4 है। इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द प्रेम 10 ईयर एगो, प्रेम 10 ईयर एगो द एज ऑफ गुरु, यहाँ से देखो, अगर प्रेम का जो है 10 ईयर एगो एंड द एज ऑफ द गुरु 10 ईयर हेंस 2:5 है, तो यहाँ इसको ऐसे बनाओ। देखो 2x अपान कितना करो? 5x। ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले प्रेम की एज, तो इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो ये प्रेजेंट हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि 10 ईयर बाद इसमें से -10 आउट कर दें तो कितनी हो जाएगी? इनकी जो है प्रेजेंट एज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से प्रेजेंट एज आप निकाल सकते हो। अगर प्रेम की प्रेजेंट एज यहाँ पर कितना रखा जाए कि 2x प्लस, जबकि शिवा की एज कितना है? Q+4, वो तो बाद में ऐड करेंगे, शिवा की एज आ जाएगी। तो हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से देखो,
गुरु और शिवा की एज, यहाँ से गुरु को निकालो। तो गुरु का एज यहाँ पर रखेंगे कि 5x - 10 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 4, ये कितना हो जाएगा शिवा। तो यहाँ से अगर कैंसिल करोगे तो 5 दूना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा s। ठीक है, यहाँ से कितना होगा s की वैल्यू किसके बराबर, ये हमारी शिवा की एज है। और यहाँ से आप p की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लो। तो s प्लस p की वैल्यू कितना होगा 2x + 10 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 22 माइनस कितना हो जाएगा 2x। यही शिवा दोनों तो बराबर है, तो इसको बराबर कर दो इक्वेशन को। ये वाली मान लो फर्स्ट, ये वाली 2, इसको दोनों बराबर करो। यहाँ पर कितना होगा 4x माइनस का 8 बराबर 22 माइनस का 2x। इसको इधर ले आओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा 30, x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x बराबर अगर यहाँ पर 15 हो जाएगा तो आपसे किसकी गुरु की एज पूछी है, तो गुरु की एज यहाँ ले आओ। क्या इसमें गड़बड़ होगा, एक मिनट 4 और 2 इधर कितना हो गया 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 × 5 यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा, यानी कि x बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ले आओ गुरु के निकालते तो 5 अगर यहाँ लो तो यहाँ से गुणा करो तो 5x - 10 हो गया। यही तो हमारे गुरु की एज है। यहाँ से x बराबर 5 को देखते हैं 25 माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो गुरु की एज हमारी कितना हो जाएगी यहाँ पर 15 हो जाएगी। रमन इन्वेस्टेड और 500 फॉर इतना मंथ। तो ये तो आसान है, देखो यहाँ पर रमन का अगर निकालेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000 है। ठीक है, और ये 24, 40, 96 यानी कि 64 महीनों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एट SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 20 पर एनम एंड ही रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ इतना रुपया। तो यहाँ पर 2Z प्लस का 28 और 000 है। ठीक है, ये इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 20 रुपये पर एनम के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो ही आल्सो इन्वेस्ट 50,000 एस CI % per annum compounded annually for 2 years and he receive an amount रुपया इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 75s और Z का रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, 75s और Z का रेशियो चाहिए। तो इस यहाँ से आपको Z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 50, यहाँ कितना हो जाएगा 100। 5 से कैंसिल करेंगे 5 9 45 हो जाएगा। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 000 9 4 36 3 9 6 54 तो 3 कितना हो जाएगा 57। यहाँ से 28 माइनस करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 0 0 0 3 0 तो आएगा ही। 6 में से 6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 29 6 000 तो यहाँ पर से आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 5 36 3 हो जाएगा और 9 6 54 और 3 कितना होगा 57 कर जाएगा। 5 5 2 10 5 15 हो जाएगा। 157 और 000 यहाँ पर कितना किसकी वैल्यू हो गई, ये जेड की हो गई। साथ साथ में इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर अगर उसको इतने की राशि प्राप्त हो गई यानी कि टोटल अमाउंट उसको लास्ट में इतने की मिल रहा है, हमने इन्वेस्ट इतने का किया था, ठीक है 15 से वैल्यू तो करनी चाहिए। देखो यहाँ पर कितना आएगा, निवेश किया और इतने रुपए की राशि प्राप्त की, तो यहाँ पर कितना होगा 29 4 कितना हो जाएगा 00 बराबर करके 15 1 2 3 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो 1 प्लस कितने के लिए कर रहा है 2 ईयर के लिए कर रहा है। S/100 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इससे कैंसिल करो, 3 से कटना चाहिए। 9 4 13 15, 3 से कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से इसको काटो, 3 8 24, 3 8 24 ये हो जाएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा। 3 8 1 मिनट 3 9 27 और 3 8 24 98 अब आएगा। ओके
फिर 2 से इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करो तो यहाँ पर आएगा 4900, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, ये बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस एस बट्टे कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/5 बराबर एस बट्टे कितना हो जाएगा 100। तो 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करने के बाद कितना हो जाएगा 20, 5 से कैंसिल करने के बाद कितना हो जाएगा 20 और एस बराबर कितना हो जाएगा 40। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी 40। यहाँ पर कितना है 75 × 40 बराबर कितना 157 और 000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 0 तो यही कैंसिल हो जाएगा। और 75 इसमें रेशियो क्या आ रहा है, कहीं मेरा गड़बड़ तो नहीं हो गया। एंड इंटरेस्ट ऑफ कितना रुपया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर मतलब दरअसल ये मंथ हमने लिया, यहाँ पर हमने ईयर लिया हुआ है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 64 को अगर आपको मंथ बनाना है तो आपको 12 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो 12 से डिवाइड करना, फाइनली हम इसी में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ये मेरा गलत हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पर कितना हो गया, अब ये 3 से 3 कैंसिल करो, 3 चौक यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 000 1 2 3 000 ये हो गया। अब यहाँ से 28 माइनस कर दो, 28 माइनस करने का 1 2 3 यहाँ पर होगा, फिर 0 0 0 8 में से 8 का 0, 4 में से 2 जाएगा, 20,000 यहाँ हो गया। तो फिर 2 से डिवाइड यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर जेड बराबर कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 4 में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू ये हो गई हमारे पास। अब जेड की ये हो गई, और यस की हमें तो पता ही थी पहले से कितना था यहाँ पर। ठीक है, ये रेशियो गड़बड़ हो गया था यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जेड हो गया। और हमको रिक्वायर्ड किसकी वैल्यू है, हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पर 75 एस और जेड की। तो यहाँ पर कितना है 75 और एस की वैल्यू किसके बराबर 40 की, और फिर जेड की वैल्यू किसके बराबर 140 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 हो जाएगा। ये 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो कितना आएगा 3:10 आ जाएगा। आसान था, बस एक हमने गलत कर दिया क्योंकि हमने इसको मंथ को यहाँ पर ईयर में नहीं कन्वर्ट किया, जबकि सेकंड वाले में यहाँ पर ईयर में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, ये ईयरली था और वो हमारे मंथ वाइज हो गया था, तो इसलिए वहाँ पर दिक्कत होगी। फाइनल रेशियो यहाँ पर कितना आएगा 3:10, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। राम श्याम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। राम और श्याम ये 15 दिन, 15 दिन, और ये कितना है 15 दिन, और ये कितना है 25 दिन। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 75, 75, 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। दे कंप्लीटेड 80% ऑफ द वर्क विद इन 25% लेस एफिशिएंसी। अच्छा, 25 लेस एफिशिएंसी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड विद 25% मोर एफिशिएंसी। तो अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो 5 3 8, 8 का मतलब हो जाएगा 20% लेस, मतलब कि 1/4 कम, यानी कि 3/4 से इन्होंने काम किया है। तो 4 2 8 3 2 6, 6 से इन्होंने काम किया है। कितना 80%, तो 75 का 80% वर्क यानी कि 4/5 किससे 6 से किए हैं। तो सिर्फ 5 से कितना हो जाएगा 15, और 5 से किए हैं कितना 80% ऑफ द वर्क, तो 20% काम तो उससे हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। नहीं तो क्या बचा है, तो कुल समय ज्ञात करना है। ओके, तो समय यहाँ पर कितना लगा, नहीं तब निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 75 × 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो 3 से काटेंगे यहाँ पर कितना आएगा 2,
80% मतलब 3/4 ही तो हो। 1 मिनट हो गया, अभी गड़बड़ होगा। गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे करेंगे। देखो 75, अगर इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है 8, तो 8 मतलब 25% लेस कर रहे हैं, यानी कि 8 का कितना निकालोगे 3/4, तो 4 टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 6। फिर वर्क हमारा कितना है 75, 75 को कितना करें 80% काम, 80% को मतलब हो गया 100, तो 25 क्या 75, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो 20, यानी कि टोटल काम कितना कर रहे हैं 60। तो 60/6 बराबर कितना हो जाएगा 10 दिन यहाँ लगा है इनको, ठीक है 10 दिन तो यहाँ लगा है। हमारे पास वर्क कितना बचा है 15, ठीक है 15 वर्क बचा है। फिर ये कह रहे हैं कि अधिक कुशलता से कर रहे हैं, तो टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है तो 8 ही तो है। अब अगर अधिक कुशलता से कर रहे हैं तो 25 का मतलब हो जाएगा 1/4, यानी कि इन्होंने 5/4 से काम किया है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी कि टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो गई है 10 हो गई है। तो अब यहाँ से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास दिन कितने हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 11.5 होगा। टोटल हमारे पास 11.5 डेज लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही यहाँ पर।